भक्ति एक कड़ी परीक्षा और एक दिव्य इनाम की इस कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसकी अटूट आस्था की हद तक परीक्षा ली गई। एक छोटे से गांव में रहती थी मंगला, जिनका जीवन देवी दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन उनका परिवार वो उनकी आस्था को गुण नहीं बल्कि एक मुसीबत समझता था। अब जैसे ही नवरात्रि का त्योहार आया, भक्ति और दुनियादारी के बीच एक टकराव पैदा हो गया। बहू छैया ने एक तरकीब निकाली, शादी में जाने की और साथ ही मंगला से निपटने की। उनका बेटा भोला उन्हें खेत की एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया और वहीं अकेला छोड़ आया। मगर उनकी भक्ति पर दिव्य शक्तियों की नजर थी। अब उनकी आस्था की परीक्षा होने वाली थी। देवी दुर्गा और उनका शेर एक गरीब माँ और भूखे बच्चे का रूप लेकर धरती पर उतरे। और फिर भेष बदली हुई देवी ने मंगला की निस्वार्थता की परीक्षा लेना शुरू किया। और यहाँ मंगला की उदारता देखिए, वो तुरंत मदद के लिए आगे आईं। ये सिर्फ दान नहीं था, ये तो पूजा थी। वो उन्हें ईश्वर का भेजा मेहमान मान रही थी। उनके इस पवित्र मन को देखकर देवी और उनका शेर बहुत प्रभावित हुए। और फिर एक दिव्य प्रकाश ने मंगला को सोने की एक जीती जागती मूर्ति में बदल दिया। अचानक जिस महिला को सब तुच्छ समझते थे, पूरा गांव अब उनकी सेवा करना चाहता था। ये खबर भोला और छैया तक पहुंची और वो प्यार में नहीं बल्कि लालच में भागे भागे वापस आए। अब वो मंगला को अपनी मां नहीं बल्कि बेशुमार दौलत का एक जरिया समझ रहे थे। तो अपने लालची परिवार के सामने अब मंगला क्या फैसला लेंगी? लेकिन मंगला उनके झूठ को साफ साफ देख सकती थी। उनका लालच अब छिप नहीं सकता था। उनके सामने दो रास्ते थे, एक दुनिया के झूठे धन का, दूसरा सच्ची आध्यात्मिक शांति का। और उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने परिवार और उनकी दुनिया को ठुकरा दिया। और उसी पल उन्होंने अपना सिर देवी माँ के चरणों में रख दिया। अपना शरीर त्याग कर उन्होंने सबसे बड़ा आध्यात्मिक इनाम यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया। कहानी का सार यही है कि उन्होंने क्षणिक सुखों के ऊपर शाश्वत शांति को चुना। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली दौलत आखिर है क्या।